स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। साहित्य की दुनिया का एक बड़ा नाम जिसका विवादों से पुराना नाता रहा है, बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय की हम बात कर रहे हैं। अब एक बार फिर से वो सुर्खियों में है, इस बार अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में। हालांकि इस बार विवाद का कारण उनकी कोई किताब नहीं है, बल्कि उनके एक फैसले की वजह से विवाद हो रहा है। फैसला बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में शामिल ना होने का। आखिर वजह क्या है? क्यों अरुंधति रॉय बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में नहीं जा रही? क्यों जूरी के बयान से उनको परेशानी हुई? और गाजा के लिए इतना प्यार क्यों मर रहा है? क्या सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक अरुंधति रॉय हर जगह इसी तरीके से स्टैंड लेती हैं जहां पर मानवता का हनन होता है? और हर बार क्या वो ऐसे फैसले लेती हैं? समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अरुंधति रॉय का ना जाना, बायकॉट करना, क्या गाजा के लिए रोना है, या फिर वो इसी तरीके से स्टैंड लेती हैं, या फिर इसके अलावा कोई एजेंडा है? रोहित, गाजा में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, अरुंधति राय ने फिल्म फेस्टिवल का बहिष्कार किया। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, अरुंधति राय पर एक रोया भी उनका नहीं खड़का। इसी तरह चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, अरुंधति राय खामोश। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, सूडान में, यमन में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अरुंधति राय कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि अगर वो रोहिंग्या पे सवाल उठाती है तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, उइगर पे सवाल उठाती है तो उनका आइडियोलॉजिकल फादर चाइना नाराज हो जाएगा, और अगर यमन पे सवाल उठाती है तो सऊदी नाराज हो जाएगा। इन सबकी नाराजगी की परवाह है, लेकिन गाजा पे अगर सवाल उठाती है तो कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि वहां निशाने पर यहूदी हैं। और भारत पे सवाल उठाती है तो यहां पे निशाने पर हिंदू हैं, और यहूदियों और हिंदुओं का सिर्फ एक एक देश है, इसलिए अरुंधति राय को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से बहुत सारे लोग इन्हें अरुंधति राय कहते हैं, लेकिन शायद इनकी असली जिंदगी और असली कहानी नहीं पता है जी। इनका नाम है सुजैन रॉय। इनकी मां एक सीरियन क्रिश्चियन थी जिनका नाम था मैरी रॉय। इन्होंने असम में एक टी प्लांट में काम करते वक्त राजीव रॉय नाम के एक बंगाली से शादी की, और उस बंगाली से इन्हें कभी भी वो सुख नहीं मिला, और जिंदगी भर अरुंधति रॉय इसी तरह सेक्स पर लिखती रही किताबें, जिसे आप लोगों ने साहित्य का नाम दिया है, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स। ये किताब पढ़िएगा तो आप घर परिवार के बीच वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपकी नजर में बुकर्स प्राइज विनर साहित्यकार है। शी सेक्स मैनियक, जिसको जेएनयू में जो पुराने लोग हैं उनसे कभी इनके बारे में पूछ लीजिएगा कि ये हैं कौन। और अब मैं इनके बारे में बताता हूं कि असलियत क्या है। अरुंधति राय वो है जिसने ये कहा है सितंबर 2025 में कि भारत की सवर्ण सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ लगातार युद्ध छेड़े हुए है। अरुंधति राय वो है जिसने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को भारत ने कब्जा करके रखा है, और उसकी आजादी के लिए हर प्रोग्रेसिव इंडियन को लड़ाई करनी चाहिए, आजादी की जंग छेड़नी चाहिए। अरुंधति राय वो है, अभिन्न अंग नहीं रहा, 2010 में उन्होंने ये बात कही थी। अरुंधति राय वो है जिसने नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था। इन पर चला था अवमानना का मुकदमा। अरुंधति राय वो है जो बस्तर में जाके नक्सलियों को क्रांतिकारी बता चुकी है। अरुंधति राय वो है जिन्होंने कम से कम 7 लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस के मामले आए हैं इनके पास साथ। लेकिन फलस्तीन में जिस तरीके से पंकज जी मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए अगर उनका दिल पसीज रहा है, उनको समर्थन कर रहे हैं, जिसमें दिक्कत किस बात की किसी को होनी चाहिए? मुसलमान सिर्फ फिलिस्तीन में रहते हैं, मुसलमान सीरिया में नहीं रहते, मुसलमान यमन में नहीं रहते, मुसलमान म्यांमार में नहीं रहते, रोहिंग्या मुसलमान उइगर नहीं है, मुसलमान सिर्फ फिलिस्तीन में रहते हैं। ये एजेंडा है, सेलेक्टिव अप्रोच है। आप क्या बताइए, कभी बम धमाकों में मरते हुए अफगानी मुसलमानों के बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि मारने वाले इनके बाप अमेरिकन थे। कभी पाकिस्तानी मुसलमानों में जो बम में मर रहे हैं शिया सुन्नी के झगड़े में, कभी इनके मुंह से बकार नहीं फूटा, क्योंकि भारत के दुश्मन वो मुसलमान थे। आर्टिस्ट और पॉलिटिक्स अगर अलग रखने के लिए जूरी ने कहा तो इसमें कुछ गलत कहा बर्लिन फिल्म फेस्टिवल? अरे, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल ने तो बिल्कुल सही कहा कि अगर हर इस तरह आर्टिस्ट दुनिया के अलग अलग इश्यूज को लेकर अगर फिल्म फेस्टिवल का बहिष्कार करना शुरू कर दे तो दुनिया में मुद्दों की कमी नहीं है।
फिर तो कोई भी इस तरह का जो समारोह है वो पूरा हो ही नहीं सकेगा, हर कोई एक्टिविस्ट बन जाएगा। आपकी एक बहुत पुरानी फिल्म थी, बहुत बेहुदा किस्म की फिल्म थी, पता नहीं किसने उसको नंबर लगा दिया, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में आपको बुला लिया, एहसान किया, कोई नहीं पूछ रहा ऐसे लोगों को, कोई नहीं बुलाता इनको, लेकिन इनको न्यूज में बने रहने का एक बहाना मिला। और ये सब किसी जमाने में भारत में बहुत बड़े बुद्धिजीवी माने जाते थे, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी मिलाकर भारत को, भारत के सेना को, भारत के इतिहास को, भारत के भविष्य को ये हमेशा निगेटिव लाइट में दिखाते थे और इन्हें कहते थे द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल्स। भारत अगर परमाणु रिएक्टर्स बना रहा है तो के उदय कुमार के साथ मिलकर इनको आपत्ति, भारत अगर डैम बना रहा है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाली मेधा पाटकर के साथ मिलकर उतरकर आंदोलन को लिए उतारती हैं, आदिवासियों को उकसाती हैं। अगर नक्सली हैं तो वो थाने उड़ा दें, पुलिस पिकेट उड़ा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाधित करें, वो इनकी नजर में हीरो है। ये जेएनयू में फ्री ब्रा मूवमेंट, फ्री किस मूवमेंट, पता नहीं क्या क्या वल्गर चीजों के समर्थन में खड़ी होती है। ये वो है जो कि कश्मीर की आजादी के समर्थन में खड़ी है। ये वो है जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर कहती है कि ये अलग देश बना देना चाहिए क्योंकि इनका कल्चर, इनका रेस बिल्कुल अलग है। ये वो है जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र के बारे में बहुत गंदी बात बोली। ये वो है जो कह रही हैं कि सवर्ण सत्ता अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। इस तरह की मानसिक विकृति के शिकार लोगों को आप लोग बुद्धिजीवी कह सकते हैं, मैं कि ये मनोविकृति की शिकार है, ये कुंठित है और कुछ बिल्कुल नहीं। पंकज जी, और जिस तरीके से इन्होंने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का बहिष्कार किया, उसके बाद एक बार फिर से ये सुर्खियों में है और ऐसे लगातार अरुंधति रॉय के तमाम बयान रहे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन पंकज जी, यहां पर भी तो अगर अपने देश में अगर बात किया जाए, आखिरी सवाल, तो ऑल आइज ऑन क्या था, राफा या गाजा, बिल्कुल वो ट्रेंड चलता है राफा राफा राफा। और लेकिन जब बात आती है बांग्लादेशी हिंदुओं की तो आइस क्या किसी की पलक भी नहीं खुलती है बांग्लादेश के हिंदुओं की। रतौंधी हो जाता है और उसी में अरुंधति रतौंधी रॉय हो मुझे जाता लग रहा है। बिल्कुल। अगर अफगानिस्तान से हिंदू सिख भगाए गए, अरुंधति राय खामोश। बांग्लादेश से हिंदू भगाए गए, अरुंधति राय खामोश। कश्मीर में हिंदू भगाए गए, कश्मीर घाटी से अरुंधति राय खामोश। केरल में हिंदुओं पर अत्याचार, अरुंधति राय खामोश। केरल में लव जिहाद, अरुंधति राय खामोश। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार, अरुंधति राय खामोश। ये खामोशी साजिश है और इनका अपना सिलेक्टिव अप्रोच है। ये एक खास एजेंडे की तरह के तहत काम कर रही है। इनको विदेशों से फंड मिलता है, विदेश में रह रही हैं, कभी कभी भारत आती हैं, विश्वभ्रमण करती हैं, चली जाती हैं। इन्हीं की अगली पीढ़ी वो जर्मन शेफर्ड है जिसको आने वाले दिनों में आप मेल अरुंधति राय देख सकेंगे। ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।